कौन है? ओए, शांत हो जाओ। रे बंदर, शांत रहने दे। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। ऑनलाइन वालों, साउंड के बारे में बताओ। साउंड के बारे में जल्दी बताइए। साउंड के बारे में बताइए जल्दी, ऑनलाइन वाला। अब पार्ट 2 न होगा रे। मध्यकालीन भारत के इतिहास का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 कल हो गया था। जो नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है? जल्दी फटाफट। सर एग्जाम डेट रियल है बिहार पुलिस का? रियल है, रियल है। और रियल हो या ना हो उससे मतलब ना है। हमको वही डेट लेके पढ़ाना है। अब उससे पहले सिलेबस खत्म करना है, ठीक है ना? पढ़ो ऐसा कि लगे कल एग्जाम है। रियल है, रियल है करे करते रहना है। 2 साल से बिहार से एग्जाम नहीं ले रहा था और डेट दे दिया तो कैसे तैयारी करें? डेटवा देगा तो तैयारी करेगा तो कैसे करें? गजब हाल है। चलो यहाँ डांडो, कल पढ़ रहे थे जो, उससे आगे बढ़ते हैं। सर मेरी छोटी बहन आपको मामा बोलती है। मामा बोलती है यार, आन लो। अच्छा बात है यार, आन लो। ए, कल यहाँ तो पढ़े थे। यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। करंट अफेयर्स वगैरह चल रहा है, होमवर्क सीरीज में चल रहा है। बाकी बात जो करंट अफेयर्स शॉर्ट में होगा वो आपका होगा यूट्यूब पर ही होगा लास्ट में। चला जाओ। ए बंदर, अब शांत हो जाओ, ठीक है ना? चलो यहाँ आ जाओ। कल जो ना देखा कल देख लेना, बहुत चिकल बताए थे। पद्मावत, ये बरात बता दिए थे ना। पद्मावत का लेखक कौन है? पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद। पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे शेर शाह सूरी का। भूल गई कि रे, कल बताए थे। मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे शेर शाह सूरी के। शेर शाह अकार हम जो है खिलजी वंश पढ़ा दिए थे। खिलजी पढ़ा दिए थे ना, खिलजी वंश पढ़ा दिए थे। अब होगा खिलजी क्या होगा? तुगलक। क्या होगा? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। जीएसटी जीएसटी जीएस। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक कहा गया गयासुद्दीन तुगलक को। गाजी मलिक कहा गया गयासुद्दीन तुगलक को। गाजी मलिक कहा गया गयासुद्दीन तुगलक को। इधर 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 गाजी मलिक कहा गया गयासुद्दीन तुगलक को। अब याद आलो, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। आगे बढ़िए, आगे। ओए आगे बढ़ जाओ ना, धक्का धुक्की कर रही है। आगे हवा ना आता, वहाँ बैठो पागल आदमी। यार आलो, क्या बोल रहा है? हाँ क्या बोले? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। साइकिल चला के आता है ना यार, ठंडे लगता है ऐसी हो रहे।
गर्मी लग रहा है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन, दिल्ली सल्तनत के पहला शासक जिसने सिंचाई, बकेगा ज्यादा। पहला शासक कौन सी पहला शासक? अब आंसर बदल दे। पहला में बहुत कुछ पूछ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक और नहर का जाल बिछा दिया है। फिरोज शाह तुगलक नहर का पहली बार निर्माण कराया है, गयासुद्दीन तुगलक। नहर का पहली बार निर्माण करवाया है, गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का जाल बिछा दिया है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलकाबाद नगर का निर्माण कराया है, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया है, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन गाजी उपाधि धारण किए हैं, गयासुद्दीन तुगलक। गाजी उपाधि धारण किए हैं, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक नामक लेखक अमीर खुसरो। तुगलक नामक लेखक अमीर खुसरो। खरी बोली के जनक अमीर खुसरो। खरी बोली के जनक अमीर खुसरो। कव्वाली गायन शैली जनक अमीर खुसरो। कव्वाली गायन शैली जनक अमीर खुसरो। सितार के जनक अमीर खुसरो। सितार के जनक अमीर खुसरो। भारत का तोता अमीर खुसरो। भारत का तोता अमीर खुसरो। तूतीय हिंद अमीर खुसरो। तूतीय हिंद अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कितने सुल्तान के दरबार को देखे थे? 8। कितना? और अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कितना सुल्तान? 7। इस सब बजा रे। अब सबके मारबो अब, ठीक है ना? ऐसा तो बॉयल है सब। क्लास और सवेरे करेंगे, 6 बजे करेंगे। रुको, गर्मी कर दिया। सब खरी 6 बजे कर दो। चुप, इसे खाली बदमाशी करना सीख गया। मरल लेसन आएगा। याद आंदो, तुगलक नामा लिखे हैं अमीर खुसरो। तुगलक नामा लिखे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जुनाखा। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जुनाखा। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जुनाखा। जुना खा जुना। सन की बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। सन की बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक पगला सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक पगला सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक स्वप्नशील बादशाह। मोहम्मद बिन तुगलक स्वप्नशील बादशाह। मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासों का मिश्रण। मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासों का मिश्रण। मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासों का मिश्रण। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जारी किया है। मोहम्मद बिन तुगलक भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जारी किया है। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक। और कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर कोई कौन विभाग था? कृषि विभाग। दीवान अमीर कोई कौन विभाग? कृषि विभाग। दीवान अमीर कोई कौन विभाग? कृषि विभाग। कृषि विभाग। और दीवान अमर कोई का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन गुडी एसपीडी के पीछे मॉडल सेट रट लिए हैं। वाह, अब यूथ साइंस बुक रट रहे हैं। ठीक रहेगा कि नहीं? रट रहा है बेला। साइंस तुम कैसे रट रहा, हम नहीं बता दे। साइंस कैसे रटता है हम लोग बता दे, हम रट लेंगे। ठीक है ना? बोलो बेला, पहले समझ लिए है थ्योरी,
उसके बाद याद किए रटे हैं तो अलग बात है, रट लिए हैं, कितना रट पाएगा तू रे? यह जान लो, फिर यहाँ जानो है, ठीक है ना? अब अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाया है मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी को दिल्ली दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक। दौलताबाद को देवगिरी, क्या बोले? दिल्ली से देवगिरी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से देवगिरी राजधानी बनाया मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इब्न बतूता यात्री था, मोरक्को यात्री। इब्न बतूता कहाँ के यात्री? मोरक्को यात्री। इब्न बतूता कहाँ के यात्री? मोरक्को यात्री। रहला पुस्तक है इब्न बतूता का, रहला पुस्तक है इब्न बतूता का, रहला पुस्तक है इब्न बतूता का। इब्न बतूता कहाँ के यात्री? मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ के यात्री? मोरक्को। आया था दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कब आया था? 1333। ब्याल दुर्गा मेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। ब्याल दुर्गा मेंस में इसी बार क्वेश्चन पूछा गया था, 1275 में पूछा गया था कि इब्न बतूता जो है भारत किस सदी में आया है? किस सदी में? दिमाग लगा लो, कल बताए थे ना 1300 प्लस। 1300 प्लस तो कौन सदी? 14वीं सदी। 14वीं, अधिकांश लोग 13वीं सदी में क्या आ गया? 1333 13वीं सदी, वह गलती कर दिया है। 13वीं सदी होगा, 1300 प्लस, इसलिए होगा 14वीं सदी। 14वीं सदी, तो ध्यान देना, समझ आ गया है ना? अब सुनो, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा था किताब उल लहरा, किताबुर रहेला, किताबुर रहेला। ओते या न रखेगा, खड़ी रहेला। कौन चीज? रहेला। कौन लिखा है? इब्न बतूता। इब्न किताब उल हिंद अलबरूनी, किताब उल हिंद अलबरूनी कल पढ़ाए थे। तौहीक है हिंद अलबरूनी, तौहीक है हिंद अलबरूनी, ठीक है ना? फिर बताया था आप लोगों को किताब उल यामनी कुतबी, किताब उल यामनी कुतबी, तारीख यामनी कुतबी, शाहनामा फिरदौसी कल पढ़ाए थे ना। और रहला इब्न बतूता, तुगलक नामा अमीर खुसरो, अभी जज पढ़ाया था अमीर खुसरो। आ गया। अब विजयनगर एवं बहमनी राज्य का स्थापना जब किया गया था, उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन, विजयनगर का स्थापना जब किया गया उस समय दिल्ली सल्तनत राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य का स्थापना जब किया गया था उस समय दिल्ली सल्तनत शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन। सर मोहम्मद श्री में कैसे जुड़ते हैं? कैसे जुड़ते हैं? एप्लीकेशन पर जाएगा, लिखा होगा ग्रुप डिसीजन बेच होगा, जिससे दिमाग में आगिया लगाते होंगे, दिमाग से आग फेंकता होगा, उसमें क्या ना, उसमें एडमिशन ले लेना, बस जुड़ गया है। ऐसा हम पर डे यूट्यूब में बताते हैं, फिर भी तुम लोग कितना डाउट रहता है। चले आ जाओ। विजयनगर का स्थापना हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, क्या ना? बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। अच्छा बताओ, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1300। विजयनगर शहर का स्थापना, विजयनगर साम्राज्य का 1336। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336। अब बहमनी 1347। और विजयनगर का स्थापना किया हरियर एवं मुक्का। अरे मार देंगे मुक्का, गिरल बोल, मुक्का मार देंगे। विजयनगर का स्थापना किया हरियर एवं मुक्का, हरियर एवं मुक्का, हरियर एवं। और बहमनी साम्राज्य का स्थापना हसन गंगू, हसन गंगू, हसन गंगू। उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ लो, मोहम्मद बिन तुगलक उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था? चचेरा भाई। मोहम्मद बिन तुगलक चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह
ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक कल बताए थे कि भारत में पहली बार जजिया कर लगाए थे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। लेकिन बताए थे फिरोज शाह तुगलक पहली बार जजिया कर लगाए थे, लेकिन बहुत से ब्राह्मण, बहुत से बूढ़ा, बहुत से विकलांग, बहुत से बेरोजगार, बहुत से बच्चा, बहुत से महिला मौसम महिला आ गया पर जजिया कर नहीं लगाए थे। लेकिन पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिर काली बताए थे अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564। अकबर जजिया कर समाप्त किया 1564। औरंगजेब पुनः लगाए। औरंगजेब जो है जजिया कर पुनः लगा दी 1679। कश्मीर का वह कौन सा शासक थे जो जजिया कर समाप्त किए थे? जैनुल आबादीन। इसीलिए कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन। अब लखनऊ सुनना तुम लोग को याद हो जाएगा। सुनता ना ये ना आराम से खाली बकवास करता है। ये ना लो ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया है? फिरोज शाह तुगलक। बस जान लो कि अभी जो पढ़ रहा है, ठीक है ना, वैसा एक भी पॉइंट ना जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट खाली अभी करता है, ठीक है ना। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात कौन विभाग था? दीवान खैरात कौन विभाग था? दान विभाग। दीवान खैरात दान विभाग। स्थापना फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग। इसका भी फिरोज शाह तुगलक। और दीवान बंदगान दास विभाग। दास विभाग। इसका भी फिरोज शाह तुगलक। हक सर्व सिंचाई कर। हक सर्व क्या है? सिंचाई कर। तो हक सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दारू उर सफा फिरोज शाह तुगलक। ये अस्पताल है क्या? खैराती अस्पताल यानी फ्री में चलने वाला अस्पताल। सब में क्या लिखते हैं? देखो यहाँ लिखल भी है ना, लिखल है। चलो यहाँ सब क्या लिखते हैं? हम बहुत सारा दीवान बताए थे, याद करो। पहले बताए थे दीवान अर्ज, याद करो। दीवान अर्ज ये कौन विभाग है? सैन्य विभाग। अब बताए थे कौन किया था? बलबन। कल पढ़ाए थे, याद करो। पढ़ाए थे कर रहे, कुछ याद आ रहा है? वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा है। पढ़ाए थे पहला, याद लो। अगला दीवान मुस्खराज। मुस्खराज कौन विभाग है? दीवान मुस्खराज कौन विभाग है? वित्त विभाग। कल पढ़ाए थे, कौन स्थापना किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कल सब इम्पोर्टेंट पहला। अला दीवान अमीर कोही कौन विभाग है? कृषि या सिंचाई? कृषि विभाग। अभी जस्ट पढ़ाए थे। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। अभी जस्ट पढ़ाए रे। अब दीवान बंदगान, अभी जस्ट बताए थे। दीवान बंदगान कौन विभाग है? दास विभाग। अभी जस्ट पढ़ाए थे। फिरोज शाह तुगलक। फिर बताए थे दीवान खैरात। दान विभाग। कौन विभाग? दान विभाग। अभी जस्ट पढ़ाए थे फिरोज शाह तुगलक।
दीवान ए इश्तिहाक, दीवान ए इश्तिहाक, दीवान ए इश्तिहाक कौन विभाग है? पेंशन। कौन विभाग है? पेंशन। कौन किया था? फिरोज शाह। अभी जब पढ़ा था फिरोज शाह। दार उर सफा, दार उर सफा, दार उर खराती अस्पताल, खराती अस्पताल है। कौन किए थे? फिरोज शाह। तुगलक, नहरों के जाल, नहरों के जाल, फिरोज शाह। तुगलक, फिरोज शाह। हक ए सर्व, हक ए सर्व सिंचाई कर, सिंचाई कर, फिरोज शाह। तुगलक, फिरोज शाह। सबने पढ़ाए थे, दम में पढ़ाए थे। और ये सभी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में दम भर मिलान करने या ऐसे भी पूछा जाता है दम भर, तो याद रखना, तो मार के फाड़ देंगे। सब याद रहेगा जहरे? अरे याद रहेगा बकलोल। आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े रे। चलो आगे बढ़ते, आगे देखते क्या है। याद हो गया तुझको? करे पते ना याद हो कि ना हो। दीवान, दीवान, दीवान याद हो? कितने दीवान है? अगला अलाओ, दार उर सफा, दार उर सफा क्या है? खैराती अस्पताल, फिरोज शाह। तुगलक, फिरोज शाह। जौनपुर नगर को बसाया, फिरोज शाह। तुगलक, फिरोज शाह। लगभग 300 शहर बसाया, फिरोज शाह। तुगलक, 300 शहर बसाया, फिरोज शाह। तुगलक, ठीक है ना। फिर आप लोग का जो है 1200 बगीचा बनाया, फिरोज शाह। तुगलक, फिरोज शाह। तुगलक, फिरोज शाह। जौनपुर नगर बसाया, फिरोज शाह। तुगलक, फिरोज शाह। भारत का सिराज, जौनपुर भारत का सिराज कहा गया, जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया, जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया, जौनपुर को, जौनपुर। सर मुझे शादी में जाना है, मैं कुर्ता पहन के जाएंगे तो बताइए लड़की पड़ जाएगा? लला कहेगा कुत्ता पड़ जाएगा, कुत्ता। जब कुत्ता रहेगा बगल में वो पड़ जाएगा, बगल कहेगा कुर्ता पहन के जाएगा। इससे तो अलगे रहता है, लड़का लोग को अलगे ठिकाना रहता है। अभी सारी सीजन आ रहा है, लड़कों परेशान कौन सी पीढ़िए कि 10 रुपया हमारा देखे बोले बाप रे, और लड़की को अलगे परेशान कौन सी पहन लिए, ठीक है ना। खाली हमरे देखबे करे, बोलो हमरे अलगे परेशान। इस सब काम है बेरोजगार का, जो जिसका कोई काम ना है, बेरोजगार पड़ा है, घर में 2 गाली सुनता है और काम यही रहेगा। शादी पहले एकदम दम भर कौन सी पीढ़ियो, सेंट मारेगा दम भर, बाल गरम कर लेगा मुर्गी ये सब, ठीक है ना। और उसके बाद जाएगा, और जो बिजी रहेगा लाइफ में सोच में की पीने ना पीने, ऐसा हमको जाना होता कुछ हो नहीं है, पढ़ाई है, फिर के चल गया, और तो सोचते हैं। और के देखते ना देखते, मतलब सबको हमरे देखते। और जब बहुत पीर के जाएगा बगल कहेगा, जब सक्सेस हो जाएगा तो फिर कोई सोचे पड़ेगा। अरे बिना सक्सेस होले आप कौन सी पीन के जाइए कि हम 5-6 को इम्प्रेस हो जाए, बैल कहेगा या ना। पढ़े लिखेगा ना, बकलोल खाली कौन सी पीन के जाइए, पीना थोड़ा हो थे ये ना। भारत का सिराज, भारत का सिराज जौनपुर, कौन सी? जौनपुर भारत का सिराज, भारत का सिराज कहा गया। जौनपुर किसे कहा गया? जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ऐसी समय क्वेश्चन पूछेगा, तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब किए थे? 1398, 1300। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398, 1300। उस समय कौन वंश था? तुगलक वंश। कौन वंश था? तुगलक वंश। शासक कौन थे?
नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक नासिरुद्दीन महमूद। और इस प्रकार तुगलक वंश का चंगेज खां के द्वारा अंत किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ टाइम के बाद सैयद वंश का स्थापना होता है। तो सैयद वंश का स्थापना कौन किया था? खिज्र खां। कौन किया था? सैयद वंश का स्थापना खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां। बोला होमवर्क 3 में कैसे जुड़ा? तो यह पूछते हैं कितना लोग आंध्रो रहता है, बहरो रहता है। यूट्यूब में पढ़ते बताते हैं, अब ये बोल के बता दिए तब होमवर्क 3 में कैसे जुड़े। होमवर्क 3 में मोहल्ला में जाओ, मोहल्ला फोड़ के जीके जे मस्ती में घुस जाओ। गजब हाल है। जब बोल रहे हैं पहले स्टेप पर जाओ, जीके जे मस्ती अच्छा तो स्टोर है तो पढ़ा पाए। उसमें एगो देखो लिखल है महारिविजन बेच, दिमाग में आग लगता होगा, उससे जुड़ो। कैसे जुड़े? जिससे इसमें जुड़ा उससे जुड़ना है। हाँ, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां या खिज्र वंश की स्थापना खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां। खिज्र वंश की स्थापना खिज्र खां। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम खां। सैयद वंश के शासक आलम खां। आलम शाह, ठीक है ना। आलम। अब लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी। अब बोला दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश। लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी, ठीक है ना। और लोधी वंश के अंतिम इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के अंतिम इब्राहिम लोधी। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर मार के बना दिया झाबर। क्या बना दिया? बाबर झाबर मार दिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोधी। ये अफगान थे। कौन थे? तो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोधी। और दूसरा शेर शाह सूरी। पहला अफगान वंश लोधी वंश। पहला अफगान वंश लोधी वंश। और दूसरा अफगान वंश सूर वंश। दूसरा अफगान वंश सूर वंश। सूर वंश की स्थापना शेर शाह सूरी। सूर वंश की स्थापना शेर शाह सूरी। लोधी वंश की स्थापना बकलोल लोधी। बकलोल ने बहलोल। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। आगे आओ, अगला आते हैं। बहलोल लोधी के मकबरा बनाए थे सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी मकबरा बनाए थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी पुत्र था बहलोल लोधी के। सिकंदर लोधी पुत्र था। बहलोल लोधी कबीर समकालीन थे सिकंदर लोधी का, याद रखना। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोधी का। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोधी का। कबीर बीजक किसकी कथा है? कबीर का बीजक। कबीर का बीजक। कबीर का। कबीर के वाणियों के संग्रह को क्या कहा गया? बीजक। क्या कहा गया है? बीजक। कल करे सो आज करे सो अब। पर में पर ले होगा। बावरी करे कब? यानी सबका जहर जो लेट से आता है पहले आ, या तो मार के पहले में पर ले ला देंगे, पल में पर ले ला देंगे, ठीक है ना। यानी कल जो करना है पॉजिटिव वर्क है। क्या है ये? पॉजिटिव वर्क के लिए बोला गया है कि कल जो काम करेगा वो आगे कर लो, अच्छा काम के लिए। अगर तुमको तुम्हारे अंदर क्षमता है कि वो काम आगे हो जाएगा तो आगे कर लो, ठीक है ना। और आज जो करना है वो अब ये कर लो। अगर लग रहा है कि अब ये हो जाएगा तो ना हो, 2 घंटा सूत के उठाइए ना। 12 बजे करबे हो, 12 बजे बड़ी गर्मी है अभी नहीं, 4 बजे करबे हो। अब शाम हो गए, अब थोड़ा जो है रातिया कर लेबे ना, अब नींद आवे सूत जीबे, ठीक है ना। ऊ ना जब क्षमता है तो ठीक हो, क्षमता है तो भी अच्छा काम समझ गया ना। ये ना कि एक दिन सिगरेट पीना है, आइए सिगरेट पी लेते हैं, कल तो पीने हैं, कल तो मर रहे हैं, आइए मर जाते हैं। कटो ना, कल शादी करना है, शादी कर लेते हैं। ये सब ना अच्छा काम समझ गए पहला। अब बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर अब पंथी को छाया नहीं, फल लगा तो दूर। समझ गया है ना। इसका मतलब क्या है? बड़ा होने को फायदा है। ये लगा के कहा
कि इसके मतलब क्या है? बड़ा होने उसके फैलाना है, भिखारी बन जा यार। यानी तुम लोग दरोगा बन गया है और गरीब लोग को लूट रहा है, तो कोई काम के तू है? बता कोई काम का है? और सब लोग वही करता है, दरोगा वगैरह बन जाएगा, बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, तो दोस्ती करेगा बड़ा लोग से। बड़ा लोग आएगा तो जी हुजूर बैठिए हुजूर, ठीक है। नेता लोग आए तो बैठिए हुजूर, और गरीब आएगा क्या ही दूर रह, आ दू लाठी दे देता है, भारी बदमाश है। यहाँ कबीर समकालीन छे, सिकंदर लोदी के, कबीर समकालीन छे, सिकंदर लोदी के आरएसआर स्थापना किए थे। सिकंदर लोदी आरएसआर स्थापना किए थे। सिकंदर लोदी आरएसआर स्थापना किए थे। सिकंदर लोदी कब किए थे? 1504 में। 1500 आरएसआर का स्थापना सिकंदर लोदी 1504 में। 1504 में 1500 और राजधानी बनाए थे 1500। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने राजधानी में 1506 में। सिकंदर लोदी बिहार भी आए थे 1504 में। सिकंदर लोदी आगरा शहर का स्थापना 1504 में किए थे और बिहार में 1504 में अनाज से कर समाप्त किया था। सिकंदर लोदी अनाज पर कर समाप्त किया था। सिकंदर लोदी अनाज पर कर नहीं लगेगा। सिकंदर लोदी 2 गुंबदों का प्रयोग किया था। सिकंदर लोदी के मकबरा में, सिकंदर लोदी के मकबरा में पहली बार 2 गुंबद, पहली बार तो 2 गुंबद पहली बार प्रयोग किया गया था। सिकंदर लोदी के मकबरा में 2 गुंबद पहली बार प्रयोग किया गया था। सिकंदर लोदी के मकबरा में दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। मुगल का भी फारसी, दिल्ली सल्तनत का भी फारसी, मुगल का भी भाषा फारसी, मुगल का भी भाषा फारसी, दिल्ली सल्तनत का भी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, लेकिन उससे पहले बताना है क्या ना, गुरलुखी। कौन चीज? गुरलुखी के नाम से, गुरलुखी के नाम से फारसी में कविताएं कौन लिखते थे? सिकंदर लोदी। गुरलुखी के नाम से फारसी कविता कौन लिखते थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर। अच्छा, गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी ज्योतिबा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या बेटा? सिकंदर लोदी का सिकंदर, बहलोल लोदी का सिकंदर लोदी। चल गया तालाब, अब बैटरी आया है यार आंडो। अब सुनो, युद्ध भूमि में मारने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम यानी दिल्ली सल्तनत पहला शासक जो युद्ध में मारा गया था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 1526 बाबर मारा। कौन मारा? बाबर। दे दिया झाबर, दे दिया झाबर। इब्राहिम लोदी मर गया, इब्राहिम लोदी मर गया। चलो आ रहा है, अब भागा यार आंडो। ये पढ़ाए थे, आ जाओ। विजयनगर शहर का स्थापना किया हरिहर एवं बुक्का, मारेंगे बुक्का याद आंडो। विजयनगर शहर स्थापना किया हरिहर एवं। तुम्हारे साथ एक और था, कहाँ गई? नानी घर। तुम्हारे साथ एक और नहीं था रे? कौन सी? BA। पनिया चेंज किया रे। यार आंदो साउंड आ रहा। विजयनगर शहर का स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का 1336 1300। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने 1336 उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। ने पढ़ाए थे मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर के प्रथम राजधानी हम्पी। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी और दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। पहली राजधानी हम्पी। विजयनगर की पहली राजधानी
हम्पी, दूसरी पेनिकोंडा, दूसरी पेनिकोंडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य के, हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य के, हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य के। हम्पी कर्नाटक में, हम्पी कर्नाटक में। तुंगभद्रा नदी हम्पी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी के रथ मंदिर कितना रुपये नोट पर? हम्पी के रथ मंदिर कितना रुपये के नोट पर? 50 रुपया। बोलो 10 रुपये के नोट पर। 10 रुपये के नोट पर किसके चित्र? 10 रुपया के नोट पर है ना कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य कोणार्क मंदिर उड़ीसा में ना है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जिसको ब्लैक पेगोडा कहते हैं। और 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा, 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ मंदिर, हम्पी का रथ मंदिर 100 रुपये के नोट पर। रानी की वाव, रानी की वाव, रानी की 100 रुपया में रानी की वाव। वाह मतलब कुआं, रानी के कुआं कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। उसका कनेक्शन जापान से, कहाँ से? जापान से कनेक्शन भी है। तो रानी की वाह 100 रुपया के नोट पर रानी की वाह, रानी की। और 200 रुपया के नोट पर सांची के स्तूप, सांची के स्तूप 500 रुपया। लाल किला 500 रुपया, लाल किला 2000। मंगलयान 2000, मंगलयान आ गया। हम्पी स्थित है कर्नाटक के, हम्पी स्थित है कर्नाटक में, हम्पी स्थित है कर्नाटक में। कौन जिला में? बेलाली जिला में। कौन नदी? तुंगभद्रा नदी। कौन नदी? तुंगभद्रा नदी। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक, विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक, विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक, विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक। अब यहाँ डाल दो। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पर तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565, 1565 बड़ी इंपॉर्टेंट है। तालीकोटा के युद्ध को कहा गया बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षस तरंगिनी का युद्ध। सुनो क्या बोल रहे हैं? तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षस तरंगिनी का युद्ध, तीनों एक के। बकलोल गधा लेल तीनों एक के ही रहे, यो तीनों एक के। 1565, जिसमें विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ? पराजित। क्या हुआ? विजयनगर की हार, बहमनी का जीत, बहमनी का। और संगम वंश की स्थापना किया हरियर एवं बुक्का, हरियर एवं। हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश, विजयनगर साम्राज्य में। अब पहला जैसे दिल्ली सल्तनत में बहुत सारा वंश पड़े थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश पड़े थे। सबसे बड़ा वंश तुगलक वंश, सबसे छोटा वंश खिलजी वंश। उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू। अरे बोलना है, क्रम से पूछता है। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू। और संगम वंश की स्थापना हरियर एवं बुक्का। जैसे दिल्ली सल्तनत का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी हरियर एवं बुक्का, संगम वंश की स्थापना भी हरियर एवं बुक्का। और विजय और कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय किस वंश से थे? तुलुब वंश। किस वंश से? तुलुब वंश। किस वंश से? अब आओ संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय। संगम वंश का स्थापना हरियर एवं बुक्का और सबसे प्रतापी देवराय द्वितीय। देवराय कौन वंश का? संगम वंश का। और पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय केडी। और संगम वंश का अंत शासक विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का स्थापना हरियर एवं बुक्का और अंतिम विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष इस शब्द में पढ़ाते हैं। अब्दुल रज्जाक कहाँ के यात्री थे? फारसी। अब्दुल रज्जाक फारसी, अब्दुल रज्जाक फारसी। यहाँ बताते हैं आप लोग को, क्या बताते सुनो।
यहाँ बताते हैं, सुनो पहले बताते हैं निकोली क्वांटी, क्या बताते हैं? निकोली क्वांटी, निकोली क्वांटी कहाँ की यात्री? इटली। कहाँ की यात्री? फिर अब्दुल रजाक, अब्दुल इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक कहाँ के यात्री? फारसी। कहाँ के? फारस के, तो फारसी। फिर नूनीज, नूनीज कहाँ के यात्री? पुर्तगाली। कहाँ के? बारबोसा, बारबोसा पुर्तगाली। कौन सी? पुर्तगाली। कौन सी? और डोमिंगो पायस, पुर्तगाली, डोमिंगो पायस, ये सभी यात्री है। कौन सी है? क्वेश्चन दम में पूछा जाता है। अब किसके दरबार में आए वो पूछता है। तो निकोली क्वांटी आए थे, जो इटली के यात्री है, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के दरबार में। अब्दुल रजाक फारसी यात्री, फारस के यात्री, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। नूनी पुर्तगाली यात्री किसके दरबार में आए थे? अच्युत देवराय, अच्युत देवराय, अच्युत देवराय, अच्युत। बारबोसा डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री किसके दरबार में आए थे? KDR, कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय। क्वेश्चन नंबर पूछता है, अक्रम यही है, समझ गया है ना? याद कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है, बता दिए हैं। आ जाओ आगे बढ़े। अगला ये रहा, हाँ तो अब्दुल रजाक यात्री थे, अब्दुल रजाक यात्री थे फारसी। कौन यात्री? फारसी। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय, देवराय। तुलु वंश का महाशासक कृष्ण देवराय, पूरा विजयनगर साम्राज्य के महाशासक कृष्ण देवराय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सबसे महान शासक किसे बोले थे? कृष्ण देवराय। कृष्णदेव अष्टदिग्गज रहते थे कृष्ण देवराय के दरबार में, अष्टदिग्गज रहते थे कृष्ण देवराय के दरबार में। और अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु के 8 विद्वान। अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु के 8 विद्वान। अष्टदिग्गज कृष्ण देवराय, अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टछाप बल्लभाचार्य, अष्टछाप बल्लभाचार्य, नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर। तेनाली रामन दरबारी थे कृष्णदेव राय के, तेनाली रामन दरबारी थे कृष्णदेव राय के, कृष्णदेव राय के, कृष्णदेव ले रहा तो लंबा लंबा लिखता है रे, पढ़ ले। तोड़ेंगे गुरूर इसका, तोड़ेंगे गुरूर इसका, इस कदर निकल जाएंगे। वो मोहतरमा खड़ी रहेगी, मोर पर लगाकर पिस्टल लेकर बुलेट निकल। लिखा सीखी पहले, अब पहले लिखा सीखने क्या लिखा गलत है, कुछ कुछ लिख देता है। अब पहले जो है खड़ा ना रहते हो, ठीक है ना? तो ऐसे तुम खड़ा रहते रह ला, पहले ले लेते सब लिखियो, ठीक है? और खड़ा रहेगा ना तो सीधा निकल भी ना, तो भाई रुक भी और देख भी होना पता है, ठीक है ना? बल कहेगा कौन दुर्दशा में है जी, देखिए चीना है कि ना चीना है, देखिए, ठीक है ना? याद तेनाली रामन दरबारी थे कृष्णदेव राय की, कृष्णदेव राय की, कृष्णदेव आंध्र भोज कहा गया, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा गया, कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह कहा गया, कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह कहा गया, कृष्णदेव राय को अभिनव भोज कहा गया, कृष्णदेव राय को अभिनव भोज कहा गया, कृष्णदेव राय को विठल स्वामी मंदिर बनाया, कृष्णदेव राय विठल स्वामी मंदिर बनाया, कृष्णदेव राय हयारा मंदिर बनाया, कृष्णदेव राय विठल स्वामी मंदिर कहाँ है? हम्पी। विठल स्वामी मंदिर कहाँ है? हम्पी। कौन बनाया? कृष्णदेव राय। हयारा मंदिर कहाँ है? विजयनगर में। हयारा मंदिर कहाँ है?
विजयनगर में कौन बनाया? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव पढ़ा चुके हैं ये वाला। पुतगारी यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा। डोमिंगो पायस बारबोसा कहाँ के यात्री? पुतगाली। कहाँ के यात्री? पुतगाली। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव। और बताना है कि गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किससे लड़ा था? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब। गोलकुंडा का लड़ाई हुआ था, कृष्णदेव राय कुली कुतुब शाह पराजित हुआ। कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। आगे अगला गोलकुंडा। गोलकुंडा जिसमें हैदराबाद और तेलंगाना, हैदराबाद और तेलंगाना आता है। तो गोलकुंडा किला को बनवाया था काकतीय राजवंश 13वीं सदी में। और काकतीय राजवंश की स्थापना बीटा प्रथम। काकतीय राजवंश का स्थापना बीटा प्रथम। और गोलकुंडा को बनवाया था, गोलकुंडा किला बनवाया था काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश। और कोहिनूर हीरा का असली मालिक यही है, काकतीय शासक। काकतीय हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह। कुलू चार मीनार कहाँ? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। कुतुब मीनार शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा किया था इल्तुतमिश। 4-5 मंजिला बनाया। फिरोज शाह तुगलक मरम्मत करवाया। सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72 फीट मीटर 72.5 और यूनेस्को के सूची में शामिल हुआ था। यूनेस्को सूची में शामिल हुआ था 1993। कुतुब मीनार दिल्ली का पढ़ाए थे। कुतुब मीनार दिल्ली। बट चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद बनाया था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह 1591। गोलकुंडा की संधि हुआ था 1663। गोलकुंडा संधि 1663। कृष्णदेव राय एवं कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह पुतगारी नूनिज बताए थे। नूनिज यात्री है पुतगाली, बताए थे। नूनिज यात्री है पुतगाली। दरबार में आए थे अच्युत देवराय तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। और तालीकोटा के युद्ध के समय 1565 में जो हुआ था, ठीक है ना, उस समय थे सदाशिव। कौन थे? नाम मात्र प्रधान सदाशिव थे। नाम मात्र प्रधान, डरपोक थे। अगला बहमनी राज्य का स्थापना 1347। बोल दिए, पहले ही बोले थे। बहमनी राज्य की स्थापना 1347। स्थापना किया हसन गंगू। पूरा नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन गंगू पूरा नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और बहमनी राजवंश का स्थापना 1347 में जब किया गया था, उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन विजयनगर साम्राज्य के टाइम भी मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य की रानी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की रानी गुलबर्गा। बहमनी रानी गुलबर्गा। विजयनगर का हम्पी। विजयनगर का हम्पी। बहमनी वंश का अंतिम कलीमुल्लाह। स्थापना हसन गंगू। अंतिम कलीमुल्लाह। अंतिम बहमनी साम्राज्य यानी राजवंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। कली ये पढ़ा दिए थे। कश्मीर का अकबर जैनुल अबादीन। कश्मीर का अकबर जैनुल अबादीन। क्योंकि अबैला चूंकि जिस प्रकार अकबर जो है जजिया कर को 1564 में समाप्त किए थे, उसी प्रकार जैनुल अबादीन कश्मीर में जजिया कर को समाप्त किए थे। क्या ना बहुत होता है कभी कभी। इसीलिए कश्मीर का अकबर जैनुल अबादीन। जैनुल अबादीन। अब आया राष्ट्ररंगिनी का फारसी में अनुवाद करवाया था जैनुल अबादीन। जैनुल
अबाउद्दीन कश्मीर का अकबर, जैनुल अबाउद्दीन। राज तरंगिनी फांसी बर्बाद किया जैनुल अबाउद्दीन ने करवाए थे। और राज तरंगिनी के लेखक कलहन, राज तरंगिनी लेखक कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। राज तरंगिनी पुस्तक, राज तरंगिनी पुस्तक से जो लिखा कलहन, कौन लिखा? और लोहार वंश की जानकारी मिलता है कलहन के राज तरंगिनी, कलहन के राज तरंगिनी से। और कलहन दरबारी थे राजा हर्ष, कलहन दरबारी थे राजा हर्ष के राजा। अच्छे रामायण को फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के समय, अकबर के समय। और महाभारत को भी फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन नाम से? राजम नामा, राजम नामा के राम से, अकबर के समय, अकबर के समय। और भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस, गवर्नर वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग। और उपनिषद को फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद कौन नाम से? सिर्र ए अकबर, सिर्र अकबर। कौन के द्वारा? सिखो 12 बोलते हैं ना यार, तुम लोग मर जाओ, ठीक है ना। आगे चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था बंगाल के नदिया में, बंगाल के नदिया जिला है। नदिया में तुम लोग के नदिया बह गए, ठीक है ना। नदिया लखनौती पढ़ा हुआ बंगाल में है। बंगाल चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था बंगाल के नदिया में, बंगाल के नदिया में। ओ द्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य, शंकरा ओ द्वैतवाद, शंकराचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद गलत है। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानुजा जानवे कर गरज कर रहा था। हम 2 बार पूछे, दोनों बार तुम लोग गरज के निम्काचार्य कर रहा था। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजा चार, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजा चार, रामानुजा। और द्वैत द्वैतवाद निम्काचार्य, द्वैत द्वैतवाद निम्काचार्य। शुद्ध द्वैतवाद बल्लवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद बल्लवाचार्य। सब लिख देते, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं अपने हम सब लिख देते हैं। सुनो पहले संप्रदाय क्या लिखते हैं, क्या ना? संप्रदाय में पहला आएगा अब पहला मत है, स्मृति संप्रदाय और मत भी देखेंगे, ठीक है ना। संप्रदाय पहले लिखते हैं क्या? पहले मत लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ सुनो, पहला लिख रहे हैं क्या? ओ द्वैतवाद, ओ द्वैत वाद। दूसरा विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। अगला द्वैतवाद, द्वैत। सुन यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना, एग्जाम में जब जाता है तो उसका भक्ति काल पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट होता है। भक्ति काल से क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। तो लोग रिविजन करबे नहीं करता, बल कहता रिविजन एकदम बिल्कुल नहीं करता। तो लोग रिविजन तो करबे नहीं करता है, रिविजन करते हमको बताने जो होते नहीं पड़े। चौथा द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। पांचवा शुद्धा द्वैतवाद, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो, अब सुनो। ओ द्वैतवाद शंकराचार्य, ओ द्वैतवाद मत कौन दिया था? शंकराचार्य। कौन दिया था? शंकराचार्य। शंकर भगवान सबसे अलग ना है रे। ओ द्वैत दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? शंकरे सिर्फ, ठीक है ना। अब विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, राम भगवान विशेष है। कौन सी है? विशेष द्वैतवाद, द्वैतवाद। माधवाचार्य, माधवाचार्य, माधवा। अद्वैता द्वैतवाद निमकाचार्य, निमका। दोबारा दोबारा नमक दे दिया, अरे खाना में एक बार नमक डाला है ना, पूरा हुआ है, फिर नमक दो। दूसरा बार नमक, द्वैत द्वैतवाद, दो बार नमक,
निम्का चार। और शुद्ध शुद्ध खाएगा, शुद्ध शुद्ध खाएगा, बल मिलेगा। बल्लभा चार, बल्लभा चार, बल्लभा। अब इस दिए संप्रदाय कौन है? यहां सुनो, यह इसका मत क्या है? मत। अब इसका मत को सुनकर बहुत लोग इससे जुड़ गए थे, बन गए संप्रदाय। क्या बन गए? और संप्रदाय रखते हैं। बताओ, वो द्वैतवाद कहा गया स्मृति संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय, शंकराचार्य, विशुद्ध द्वैतवाद। श्री राम जानकी बैठे हैं तेरे मेरे सीने में, तो श्री राम, श्री संप्रदाय रामानुजा चार विशेष है। कौन सी है? अद्वैतवाद मानवाचार। कौन संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म। और द्वैतवाद निम्काचार। नमक ज्यादा मिल जाएगा, घर में सनक जाएगा कि नमक ज्यादा दे दिया सन, तो कौन सी? सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय। शुद्ध शुद्ध खाएगा, बल मिलेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा। पुष्टि संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। याद कर लेना, बड़ी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है, सब साथ में लिखा दिए। अभी टाइम बहुत है, सब साथ में लिखा दिए, नहीं प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? रे ये सब फिर फोटो चल रहा है, आईएएस पर आप आइए। ये सब जब आता है पूरा लिखते हैं, बार बार ना लिखते हैं। ये बैला हम तो लिखे रहते हैं, तो उसके दिमाग में इतना बाल रख, इतना बड़ा बाल देखिए, हिपिया वाला फिर फोटो खींचा। तो नौकरी लगा तो ये कटेगा कि मुरना का अच्छा है? मुरना है पहला तो पूछ लिए रे, हल्ला कर रहा है फालतू में। अरे मुरा ना यार, आगे बढ़ते हैं। अगला, मुगल समय का स्थापना। आप पहुंच गए मुगल राजवंश में। कहां पहुंच गए? मुगल राजवंश में एंट्री ले लिए। बाबर झाबर आ गया, बाबा झाबर। अब बाबर झाबर आ गया है। मुगल वंश का स्थापना हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 में बाबर झाबर, बाबर झाबर की स्थापना। तो मुगल समाज का स्थापना बाबर, मुगलों का स्थापना बाबर, मुगलों का स्थापना बाबर। मुगल शासक के क्रम बाबर, हुमायूं, अकबर। अगलो ट्रिक बताए थे, ठीक नहीं बताए थे? ट्रिक बताए थे, क्रम से बताया थे। यार करे का नोट्स में भी लिखल होगा। ट्रिक क्या बताए थे? भाई सब्जी मौसा, भला क्या? भाई सब्जी मौसा, क्या नाम है? भाजी सब्जी फोर, कौन सी? फोर माँ साब। ठीक है, हिस्ट्री में लिखा है, मिल रहा है। पगली जहां उत्तर मुगल कार है वहां मिलेगा, औरंगजेब के बाहर मिलेगा, औरंगजेब के बाहर मिलेगा उत्तर मुगल कार में। अब खोइनाबाद में भाजी सब्जी फोर माँ साहब, माँ बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे आई से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह। अब चुप,
यहाँ से उत्तर मुगल काल प्रारंभ, बहादुर शाह प्रथम से, बहादुर शाह उत्तर मुगल का बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह और जे आई से जहादार शाह, जहादार शाह, एफ ओ से फारूक सियर, फारूक सियर, आर से रफी उर दरजात, आर से रफी उर दौरा, रफी उर दौरा, एम से मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह लंगीला, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, ए से शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय, बी से बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर, जफर पढ़ाए थे। एक को मुगल शासक नहीं छूटा है, एक भी मुगल शासक नहीं छूटा है, ऐसा पढ़ाए थे। भाजी सब्जी फोर मासा मिला है, भाई सब्जी फोर मासा, और शाह ए बेखबर, बहादुर शाह प्रथम, शाह ए बेखबर, बहादुर शाह प्रथम, लंपट मूर्ख जहादार शाह, लंपट मूर्ख जहादार शाह, घेरनित कायर फारूक सियर, घेरनित कायर फारूक सियर, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, पता है? आगे बढ़े, चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा शब्द, यहां तो कब में तो लिखल है। बाबर का जन्म हुआ था बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। बाबर था वैलेंटाइन डे के गिफ्ट, वैलेंटाइन डे के, वैलेंटाइन डे पर किसका जन्म हुआ था? बाबर। किसका? वैलेंटाइन डे के गिफ्ट कौन है? बाबर। 14 फरवरी 1483। कहाँ हुआ था? फरगना में। कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के फरगना में। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम जलालुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन। पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतुबनिगार खानम, माता कुतुबनिगार खानम, पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, मर गया 1530। बाबर का मृत्यु 1530। बाबर का मृत्यु 1530। बाबर को पहली बार दफनाए गए थे आगरा के रामबाग में। बाबर को पहली बार दफनाए गए थे आगरा का आरामबाग बाग में, काबुल बाद में। बाबर का मकबरा काबुल, बाबर का मकबरा काबुल। कहाँ? कौन दुनिया में? सल्ले अली का है कि कौन सी होले? भूत आ गए पक्का बखलोल। पढ़ने लिखना हेबिल करता है। आई भाजी सब्जी बना पहले खाइबेन करने के लिए न बनल रे। अच्छा लिख लेना, बाद में वीडियो में पढ़ल रहेगा। याद आंदो बाबर का मृत्यु 1530 1530 हम बताए थे यार, करो बताए थे। हम क्या बोले थे? बोले थे क्या ना, पान हो चल, पान खो चल घर मर। बोले थे रे, शुरुआत में लिखल होगा पान खो चल घर
मर। अब बोला चुप, पान खो चल घर मर। मर जी भी ने पहले पाना खेबी तब ना। पान खो चल घर मर। पान से पानीपत का प्रथम युद्ध। खा से खो से खानवा का युद्ध। चल से चांदेरी का युद्ध। ए चुप। घर से घाघरा का। अमर से मृत्यु। बाबर के मृत्यु। अब सुनो यहां सुनो सुनो। पानी पर प्रथम 1500, 26 1500, 27 1500, 28 1500, 29 1500, 30 यार हो गया है। पान खो चल घर मर। पानी पर का पहला युद्ध 1500, 26 खाना की 1500, 27 चंदेली की 1500, 28 घारा की 1500, 29 बाबर गिरो मर। 1500 बाबर कम थी 1500 थी 1500। और सभी युद्ध में बाबर विजय हुआ। बाबर विजय हुआ। जैसे सुनो, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के। बाबर क्या बोल रहे हैं? पहला हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का हत्या, दिल्ली सल्तनत का अंत, मुगल वंश का स्थापना पानीपत के पहला युद्ध के बाद। और खाना का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा। इसमें भी बाबर का जीत। चंदेले का युद्ध बाबर वर्सेस मेदनी राय। इसमें भी बाबर के जीत। घाघरा का युद्ध बाबर एवं अफगान का बीच। अफगान में कौन थे? तो अफगान में कौन थे? मामूल लोधी। उसका हार बाबर खुद मर गलो 1530 1500। बाबर जो है कलंदर को उपाधि किस युद्ध के बाद लिया था? पानीपत के पहला युद्ध। पानीपत के पहला युद्ध। अब बाबर जो है जिहाद का नारा दिया था खाना युद्ध के बाद। बाबर लिख दे, कुछ याद ना है जनाबर आदमी। यार क्वेश्चन पूछता है। कलंदर उपाधि पानीपत का पहला युद्ध। कलंदर उपाधि। और गाजी उपाधि यहाँ लिखते हैं। गाजी उपाधि खाना के युद्ध में। और जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में। और जल थल पर लड़ा गया एकमात्र युद्ध। जल और थल पर लड़ा गया एकमात्र युद्ध घाघरा का युद्ध। समझ गया ना? ऐसा समझा बोला? आगे बढ़े। जल स्थल घाघरा। अरे पान खो चल घर मर। यार आया कुछ हो? यार हुआ? आगे बढ़ते। अगला, बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो सुनो, बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण दिया था इब्राहिम लोदी के चाचा बदमाश था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के सूबेदार दौलत खां बाबर को बुलाया। बोला बाबर आओ, इब्राहिम लोदी को मारो और शासन हमारे हाथ में सौंप दो। बाबर आया, इब्राहिम लोदी को मारा
और आलम खालोदी और दौलत खालोदी, ये दोनों को मार दिया। बोला जो शासन करेंगे हम। कौन? बाबर। कौन? पानीपत प्रथम युद्ध बता दिए हैं, 21 अप्रैल 1526 बता दिए हैं। और इस जीत के कारण तोप खाना सहित, अरे बाबर का पानीपत प्रथम युद्ध में जीत हुआ था। बाबर जो तोप खाना प्रयोग किया, तोप खाना का प्रयोग किया था। और सैन्य कुशलता बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था। बाजर एवं भैरा के युद्ध में बाबर जो है पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1519 में, डकैत के रूप में, डाकू के रूप में किया था, ठीक है ना। और उसी में पहली बार तोप का प्रयोग किया था। बाजर एवं भैरा जो पंजाब में का खानवा का युद्ध हुआ था 1527, पढ़ा दिए बाबर राणा संघा, पढ़ा दिए बाबर का जीत राणा संघा का, हार गाजी उपाधि, खानवा और जिहादी किनारा भी खानवा, कलंदर, पानीपत प्रथम युद्ध बताए थे ना वीर। आगे चंदेरी वीर 1528 में दे का हार, बाबर के अपनी आत्मकथा, बाबरनामा, बाबर का आत्मकथा बाबरनामा, लेकिन उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखे थे, तुर्की भाषा में। लेकिन तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने खाई है, अब्दुल रहीम खाना फारसी में अनुवाद किए थे और नाम रखे बाबरनामा। बाबर मुगल काल में 2 बादशाह हुआ था, मुगल काल में 2 ही बादशाह हुआ था जो अपनी आत्मकथा खुद ने लिखा था। एक था बाबर, एक था जहांगीर, एक था बाबर, एक था जहांगीर। ये अपना बारे में खुद ने लिखा था। बाबरनामा बाबर, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजर, आनी अकबरी अबुल फजर, ठीक है ना। जहांगीरनामा जहांगीर खुद, शाहजहांनामा इनायत खां, आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम। भूल गया अरे। अगला बता दिए हैं बाबरनामा को फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना अकबर के समय अयोध्या जो बहुत विवाद में रहा था, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराए थे मीर बाकी, ठीक है ना। वहां पर जो राम मंदिर तो उसको तोड़वा कर, ठीक है ना, बाबरी मस्जिद का निर्माण कराए थे मीर बाकी। और मीर बाकी सेनापति था बाबर का। किसका था? बाबर का। और ये काम हुआ 1530 में मर गया बाबर। अगला बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। चूंकि हुमायूं का जन्म हुआ है ना, बाबर को प्रोग्रेस हुआ। बाबर का क्या हुआ? प्रोग्रेस हुआ। लेकिन हुमायूं अपना जीवन में खुद जो है, हुमायूं अपना जीवन में खुद क्या थे? पनौती थे। हुमायूं पनौती थे। बेचारा जो है जीवन भर लड़खड़ाते रहा था और अंतिम में भी लड़खड़ाते मर गया। सीढ़ी से गिर गया, मर गया। सीढ़ी से गिर गया, मर गया। कौन? हुमायूं। कौन? हुमायूं, ठीक है ना। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। स्क्रीन शॉट नहीं होता है एप्लीकेशन पर, स्क्रीन शॉट ना होता है ना, तो वीडियो जो है डाउनलोड होकर फाइल में जाएगा। डाउनलोड करेगा तो एप्लीकेशन पर ही रहेगा, ठीक है ना। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं जब जो है ना, हुमायूं जो है जब बेरोजगार हो जाएगा, शेरशाह सूरी हुमायूं को मार के भगा देगा, तब बेरोजगारी अवस्था में हुमायूं को बुढ़ारी में प्यार होता है। किससे? हमीदा बानो बेगम से। देखिएगा
कहेगा तुझे देखा हूं तो जाना सनम, अभी तक हम थे कुमारे सनम, ठीक है ना, तुरस करने है शादी सनम, ठीक है ना। और हुमायूं शादी किससे होता है? हमीदा बानू बेगम, हमीदा बानू बेगम से। और अकबर का जन्म, अकबर का जन्म, अकबर के माँ का नाम हामिदा, दिमाग में ना है तो सही, अकबर के माँ का नाम हामिदा बानू बेगम, समझ गया। हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम थे बहन, हुमायूं की बहन, ठीक है ना। अब बाबर की बेटी, अरे हुमायूं बहन यानी बाबर की बेटी, या बाबर की पुत्री, बाबर की। और ज्योतिष पर, कौन सी ज्योतिष में विश्वास रखते थे हुमायूं। ये मतलब डरपोक था बहुत, एकदम जो है पूरा एकदम जो ज्योतिष पर अंधविश्वास, विश्वास नहीं अंधविश्वास था। विश्वास अलग होता है, अंधविश्वास अलग होता है। ये पूरा ज्योतिष का बाबा ही बोल दिया है, बाबा यानी मौलवी साहब उस समय, ठीक है ना, मौलवी साहब ये बोल दिया है एकदम यह करेंगे। बोला है सोमवार को जो है ये रंग कपड़ा पहनना है, बृहस्पति को पीला पहनना है, शनिवार को काला पहनना है। सप्ताह में 7 दिन कपड़ा पहनता था, सप्ताह में 7 रंग का कपड़ा पहनता था हुमायूं। और बेला 7 दिन नहीं, कपड़ा तो सब पहनता है, सप्ताह में 7 रंग का कपड़ा, हर दिन के लिए स्पेशल रंग, वो रंग छड़ा कुछ हो नहीं हुमायूं। कौन सी सप्ताह में एक के कपड़ा, हम है सप्ताह के कपड़ा, और सप्ताह में 7 दिन, हुमायूं सप्ताह में 7 दिन हुमायूं, क्या ना, सप्ताह 7 दिन 7 रंग कपड़ा हुमायूं। ज्योतिष का अंधा भक्त हुमायूं। कौन सी हुमायूं का मृत्यु हुआ था दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। बुढ़ारी में पुस्तकालय में गया था, पढ़ा था किताब, जवानी में किताब नहीं पढ़ा था, बुढ़ारी में किताब पढ़ रहा था, ना तो किताब दे सूझा न तो सीढ़ी सूझा, हड़बड़ा के गिर गया था। जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा, अंत में भी लड़खड़ाते हुए मृत्यु हो गया था। ये कहने वाला हम नहीं, लेनपुर थे। कौन थे? इतिहासकार लेनपुर। ये कौन बोले थे? लेनपुर। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। टाइम हो गया, बिल्ली टाइम भी हो गया है, अब जरा नहीं बचा है, कल खत्म हो जाएगा। तेरी बहुत है, अब कोई दिक्कत, आराम से पढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा बहुत चीज बता रहा है ना, बता रहा है, एक्स्ट्रा बताया तो मजे नहीं आएगा तो सबके, लेकिन तब भी बहुत कम बता रहा है, ठीक है ना, समझ गया। एक दिन है तो 2 दिन की दिक्कत है, अरे 4 दिन रखो देवे, अरे पहला वर्ल्ड हिस्ट्री 4 दिन दिया है ना, आधुनिक को 4 दिन दिया है ना, प्राचीन को 4 दिन दिया है ना, ये कहेगा हमरा 2 दिन, रोज 4 दिन देवे, ना देंगे, 4 दिन में खेला खत्म, कोई दिक्कत है? तो चलो मिलते हैं। मैथ में आज पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी, जिससे क्वेश्चन रेलवे में भी आता है, बिहार पुलिस में आता है, बिहार दरोगा में आता है, एसएससी में आता है, और क्वेश्चन जरा पूछता है ताश से पूछता है। आज पढ़ाएंगे ताश की, पढ़ाएंगे ताश के बारे में पढ़ाएंगे, ताश से पढ़ाएंगे चीरी, ठीक है ना, लाल पान, बेगम, जोकर, इक्का, समझ गया? ये सब पढ़ाएंगे, ठिकरी, समझ गया? बने रहो, देखते रहो। मिलते हैं 9 बजे क्लास में, दूसरे क्लास में। बाय 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 बाय।